जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आपको 2 नई भर्तियों के बारे में पता लगे। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका सपना है ऑफिसर बनने का, अगर आप एक बहुत बड़े ऑफिसर बनना चाहते हो, तो इंडियन आर्मी आपको ये मौका दे रहा है। सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो है 42 ईयर्स और ऊपर से यहाँ पे काम भी आपको फुल टाइम नहीं करना होता, पार्ट टाइम करना होता है। यानी कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो पहले से, तो उसके साथ साथ आप इंडियन आर्मी से भी जुड़ सकते हो एज आ ऑफिसर। और इसके अंदर सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, लगभग 90,000 से लेके 1 लाख पर मंथ। तो कौन सी है ये वैकेंसी और कैसे आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बुक्स वगैरह भी बताऊंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप अपनी तरफ से कोई जानकारी मिस ना कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का नाम बताता हूं। तो इस वैकेंसी का नाम है टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है, आपने जैसे देखा होगा MS धोनी जो हैं वो क्या हैं, वो क्रिकेटर हैं, बट वो यहाँ पे इंडियन आर्मी से भी जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हैं टेरिटोरियल आर्मी की वजह से। ये विभाग सबको मौका देता है कि आप जो अपना काम कर रहे हो वो तो आप कर ही सकते हो। मान लो अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपका कोचिंग सेंटर है या खुद का कोई बिजनेस है, कुछ भी है जिससे आप कमाते हो, लेकिन साथ ही साथ आप इंडियन आर्मी में अपनी सेवा देना चाहते हो। ठीक है, आपके अंदर एक देशभक्ति है, आप चाहते हो कि आप भी इंडियन आर्मी में जाओ, सीखो वहाँ पे क्या चीज़ें कैसे होती है, और वो भी एज आ ऑफिसर। तो टेरिटोरियल आर्मी आपको ये मौका देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट से। आवेदन की अगर बात करें तो इस वैकेंसी में आप 12 मई से अप्लाई कर सकते थे। हालांकि अभी काफ़ी टाइम है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 जून। जो इसकी फ़ीस है, फॉर्म फीस, वो भी आपको यहाँ पे 10 जून तक देनी होगी। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम 20 जुलाई को यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की डेट भी पहले से बता दी है, 20 जुलाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन। बात करें दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट आर्मी में ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट, आपने चाहे BA कराओ, BCom कराओ, BSc कराओ, BTech कराओ, कुछ भी कराओ, अगर आप मिनिमम ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप भी कर सकते हो। पोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करोगे तब आप बनते हो लेफ्टिनेंट। ठीक है, और लेफ्टिनेंट से आप प्रमोट होते होते लास्ट में जो सबसे बड़ी पोस्ट आपको मिलती है वो है ब्रिगेडियर की। तो ये बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती है, साथ ही साथ सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। हालांकि फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप एज अ पार्ट टाइम इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हो, ना कि फुल टाइम। पार्ट टाइम का मतलब ये है ना कि यहाँ पे मान लो अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो जिस साल आपका सिलेक्शन होता है उस साल आपको यहाँ पे 6 महीने ट्रेनिंग करनी होती है। उस 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ आपको सरकार देती है, यानी कि इंडियन आर्मी, जैसे कि रहना, खाना और साथ ही साथ अच्छी खासी सैलरी। और जब आप यहाँ पे 1 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद हर साल आपको यहाँ पे सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, पूरे 10 महीने आप अपना काम करो जो भी आप करते हो, और साल भर में 2 महीने आप यहाँ पे इंडियन आर्मी को देते हो, जिसके अंदर आप सीखते हो कि क्या काम कैसे करना होता है। प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाती है और इस दौरान आपको सैलरी भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करवाते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो सिर्फ बेसिक पे होता है ना, वो है 56,100। ठीक है, इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, सभी अलाउंसेस मिलेंगे जो भी एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी हो जाएगी वो 90,000 से 1 लाख तक यहाँ पे हो जाती है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये पार्ट टाइम है, ऐसा नहीं है कि फुल टाइम है। साल भर आप यहाँ पे इंडियन आर्मी में काम नहीं करने वाले, साल भर में सिर्फ 2 महीने आपको यहाँ पे देने हैं और बाकी आप जो अपना काम करते हो वही आपको करना है।
यहाँ पे अगर मैं आपको एज लिमिट बताऊं तो एज आपकी काउंट होती है फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, यानी कि 10 जून से। ठीक है, आपको ये देखना है कि 10 जून को आपकी जो एज है वो 18 से लेके 42 ईयर के बीच में रहेगी या नहीं। अगर रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, यही आपकी एज लिमिट फाइनल है सभी कैंडिडेट के लिए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी आप कैसे यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन सकते हो। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम देना होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का ही पेपर होता है, ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न में लिखना है, एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा। और एग्ज़ाम सेंटर की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल होंगे, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हो वहीं पे आपको इसका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको डिटेल में एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे बताऊँ तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 में से 25 होते हैं रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 जीके के एंड 25 इंग्लिश के। तो कुल मिला के हो गए आपके 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स की आपकी ये परीक्षा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, होती है। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 0.33 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कन्फर्म आपको आते हों। और टाइमिंग की बात करूं तो 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने होते हैं। बाकी चलिए एक बार मैं आपको इसका डिटेल में सिलेबस दिखा देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। तो सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 आपका रीजनिंग का होता है। तो रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जिसमें कि आपका आता है अर्थमेटिक। टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं तो कहूँगा साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अर्थमेटिक के बाद आता है आपका अलजेब्रा, जैसे कि एचसीएफ, एलसीएम, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अलजेब्रा के बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी और तब आपको समझ नहीं आया होगा कि हमें ज़िंदगी में कहाँ काम आने वाली है। तो देखो, यहाँ काम आने वाली है। उसके बाद आपका आता है ज्योमेट्री। ये सब मैं आपको मैथ का ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज्योमेट्री के टॉपिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते जाना। फिर आता है आपका मेंसुरेशन एंड सबसे लास्ट स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो हुआ आपका मैथ का सिलेबस। उसके बाद पार्ट 3 में आता है आपका जनरल नॉलेज यानी कि जीके, जिसमें कि आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों इंक्लूडेड होता है। और पार्ट 4 में आता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा डिटेल में इन्होंने नहीं बताया है, बट चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ ऐसे बुक्स बताने वाला हूँ जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर होगा और वो पर्टिकुलरली इसी एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। तो सिलेबस आपने देख लिया, बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे। तो इसके लिए बहुत बेस्ट बुकें आती हैं। 3-4 बेस्ट बुकों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनमें से किसी को भी परचेज करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अच्छे से तैयारी करोगे, ईमानदारी से करोगे तो सिलेक्शन भी आपका हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही होता है, साथ ही साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि एग्ज़ाम। जब आप दोनों चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद ही आप यहाँ पे लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन पाते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अप्लाई करना सिखाने से पहले मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे सभी की सेम रहने वाली है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी के हो, हर बच्चे की जो फ़ीस है वो है 500 रुपये, जो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करेगा। एग्ज़ाम सेंटर में बता ही चुका हूँ कि आपको अपने अपने स्टेट में मिल जाएगा। और देखिए, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की वैकेंसी है तो यहाँ पे जॉब लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती कि यहीं पे मिलेगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और वहीं पे आपको जाना होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसमें अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ ताकि आप खुद से ही फॉर्म को भर पाओ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। थोड़ा सा आप नीचे आना, क्योंकि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मुझे मिल गया। यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स दूंगा और डिटेल्स देने के बाद मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ।
जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद मुझे करना होता है लॉगिन। तो लॉगिन पे आप क्लिक करना। रजिस्टर करने के बाद जो आपको यूज़र आईडी मिली थी उसे आप यहाँ पे डाल देना, देन अपना ये डालना और उसके बाद यही सेम नंबर आपको यहाँ पे लिख देने हैं जो भी इमेज में आपको दिख रहे होंगे और देन लॉगिन पे क्लिक कर देना। आप लॉगिन हो जाओगे, देन उसके बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे एंड फीस की पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 19 है, जिसमें से 18 तो आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 1 जो है वो फीमेल के लिए है। तो अपनी तरफ से मैंने आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को हर उस बच्चे के साथ शेयर करना जिसका भी यहाँ पे सपना है इंडियन आर्मी से जुड़ने का। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें यहाँ पे मजबूरन नौकरी करनी पड़ती है अपना घर चलाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सपना होता है, उनका मन होता है इंडियन आर्मी में जाने का। तो ऐसे लोगों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, तभी मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।